हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिर आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे किस कारण और किन आदतों से जो है माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आती तो है लेकिन वो चली जाती हैं। यानी घर में जो है पैसा टिकता नहीं, घर में बरकत नहीं दिखती। बरकत क्या क्या मतलब होता है कि थोड़ा पैसा है, आप सब कुछ कर लेते हैं, और जब बरकत नहीं होती तो होता क्या है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। आपका जो पैसा है वो व्यर्थ चला जाता है। तो हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हमारे घर में जो लक्ष्मी जी आती हैं वो उलूक वाहिनी लक्ष्मी है या गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी। जो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी होती है उससे क्या होता है, शुभ कार्य होते हैं। आपके घर में जो है शुभ कार्य होते हैं। आपका जो पैसा होता है वो सत्कर्म में लगता है, अच्छे कार्यों में लगता है। तो आपको दिखता है कि ये पैसा हमारा यहाँ लग रहा है। लेकिन जो उलूक वाहिनी लक्ष्मी होती है उससे इसमें क्या होता है कि लक्ष्मी जी आती तो है, आके चली जाती है। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई व्यक्ति आया, खड़ा हुआ, खड़े होके चला गया, तो उसका आना नाना कोई मतलब मायने नहीं रखता है। उलूक वाहिनी जब लक्ष्मी जी आती हैं तो क्या होता है कि हमारा जो पैसा होता है, रुपया होता है, वो व्यर्थ के कार्यों में जाता है। जैसे अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पैसा चला गया। कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास पैसा चला गया। कोई हादसा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, हम व्यर्थ में ही कोर्ट कचहरी में फंस गए, वहाँ पैसा चला गया। यानी जो पैसा हमारा आया था, जो लक्ष्मी जी हमारे घर आई तो थी लेकिन हमने जो है उसका प्रयोग नहीं किया। वो आई और आके चली गई। यानी वो जो पैसा था वो व्यर्थ के कार्यों में ही चला गया। इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे घर में जो लक्ष्मी जी आ रहे हैं वो उलूक वाहिनी लक्ष्मी जी आ रही हैं या गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी। तो आप इससे जो है जान जाएंगे कि आपके घर में कौन सी लक्ष्मी जी आ रही। तो आज हम ये जानेंगे कि किनके यहाँ से लक्ष्मी जी जो है वो चली जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं। तो नंबर 1 पर है जो मैले कपड़े पहनता हो, यानी जो गंदा रहता हो, साफ़ सफाई से नहीं रहता। क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत ही प्रिय है। यही वजह है कि दीपावली में जो है हम लोग अपने घरों की बहुत ही अच्छे से सफाई करते हैं। नंबर 2 पर है जो व्यक्ति रात को दही खाता है। अगर दही खाने के बाद आप छोड़ देते हैं, इससे जो है हमारी आयु क्षीण होती है। तो कभी भी दही जो है आप जूठा मत छोड़िएगा और रात में दही मत खाइएगा, क्योंकि रात में दही खाने से लक्ष्मी जी जो है रुष्ट हो जाती है। नंबर 3 पर जो है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है, यानी भूख से ज़्यादा खाता है। नंबर 4 जो कड़वा बोलता है, यानी जिसकी वाणी जो है कठोर हो। नंबर 5 पर है जो व्यक्ति सूरज उगने और छिपने के समय सोता है, यानी संधिकाल में सोता है। नंबर 6 जो मनुष्य जो है नग्न होकर सोता है, निर्वस्त्र होकर सोता है। नंबर 7 पे जो है जो व्यक्ति निरंतर अपने हाथ से तिनका तोड़ता है, यानी कुछ ना कुछ बैठा है तो तोड़ता ही रहता है। नंबर 8 पर है जो व्यक्ति नाखून से जो है भूमि पर लिखता है। पहले समय में कच्ची ज़मीन होती थी तो नाखून से जैसे हम अपनी भूमि पे कुछ लिख रहे हैं, इससे जो है लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 9 पर है जो अपने चरणों को अशुद्ध रखता है। गंदे रखते हैं वो एक अलग बात है, अशुद्ध रखता है। गंदे रखने का मतलब कि आप अपने पैर धुलते नहीं तो वो गंदे हो गए हैं। तो अपने पैरों को गंदा भी नहीं रखना है और अपने पैरों को अशुद्ध भी नहीं रखना। यानी कि आप टॉयलेट जाते हैं या लैट्रिन जाते हैं तो अपने पैरों को जरूर धुलिएगा। वैसे तो ज़्यादातर लोग ना फ्रेश होने के बाद स्नान और टॉयलेट के बाद जो है हाथ पैर और कुल्ला जरूर करते हैं। देखिए, आप 2 बार फ्रेश होने जाएं, 3 बार होने जाएं, स्नान जरूर कीजिएगा, तभी आप शुद्ध होंगे। और जब आप जो है टॉयलेट जाते हैं तब आप अपने पैर धो लीजिए, हाथ धो लीजिए और 4 बार जो है आप पानी डालकर कुल्ला कर लीजिए। इससे आपका जो है मुख शुद्ध हो जाता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो टॉयलेट जाने के बाद जो है पैर अपने नहीं धोते हैं। बहुत लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो फ्रेश होने के बाद भी जो है अपने पैर नहीं धोते हैं। ऐसी जो है एक मेरी परिचित की थी, वो मेरे घर आई थी। वो फ्रेश होने के बाद जो है उन्होंने सिर्फ हैंड वॉश किया, उसके बाद जो है ऐसे मतलब वो अंदर आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने पैर नहीं धुले? तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं। मैंने कहा क्या पैर नहीं धुलती हो क्या? तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे यहाँ कोई नहीं धोता है। मुझे मतलब मैं बड़ा शॉक्ड हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। टॉयलेट तो समझ में आता, फ्रेश होने के बाद कौन पैर नहीं धोता। फिलहाल उन्होंने पैर फिर धोए। हो सकता है उन्हें ये बात बुरी लग गई हो, लेकिन मेरे यहाँ ये नियम है। मेरे यहाँ मेरे बच्चे भी स्कूल से आते हैं, मेरे हस्बैंड जो है बाहर से आते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है बाहर अगर गया है वो अंदर आया है तो वो अपने पैर धो कर ही अंदर आता है और जूते चप्पल जो है एक साइड उतार देते हैं। तो नंबर 9 पे था कि जो अपने चरणों को अशुद्ध रखता है। नंबर 10 पर जो है जो अपने बालों को रूखा रखता है, यानी जिसके बाल हमेशा रूखे रूखे बिखरे बिखरे रहते हैं। नंबर 11 पर है कि जो व्यक्ति दिन में सोता है।
नंबर 12 पर है जो व्यक्ति भोजन करते समय एकदम बड़े बड़े ग्रास लेता है, यानी बहुत बड़े बड़े कौर से खाता है। और नंबर 13 पे है जो व्यक्ति बहुत देर तक खाता रहता है, मतलब उसको बहुत टाइम लगता है खाने में। नंबर 14 पे जो व्यक्ति बहुत तेज हंसता है, मतलब हंसना अच्छा लेकिन बहुत तेज हंसता है। नंबर 15 पर है जो अपनी देह को बजाता है। नंबर 16 पर है जो व्यक्ति गंदे वस्त्र पहनता है, यानी पहने हुए वस्त्र फिर से पहनता है। नंबर 17 पर है जो सप्तमी के दिन आंवला खाता है। नंबर 18 पर है जो गीले पैर सोता है। नंबर 19 पर है कि आप जो है जिस बिस्तर पे लेटे हैं, आप सुबह क्या हुए उठे, वो बिस्तर जो है आपका ऐसे ही पड़ा रहा। आजकल फ़िलहाल बिस्तर जो है बेड लगा हुआ होता है, फिर भी जो हमें बेडशीट सही करनी होती है, जो हम चादर ओढ़ के लेटते हैं, कंबल वम्बल आदि, उसे भी जो हमें कायदे से तहा कर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, आपका सारा बिस्तर जो है जैसे आप सोते हैं वैसे छोड़ के चले जाते, इससे जो है हमारा भाग्य जो है खराब होगा। जब हमारा भाग्य खराब होगा तो ऑटोमेटिक जो लक्ष्मी जी है ना, वो रुष्ट तो होंगी ही। नंबर 19 पर है रात के जूठे बर्तन सुबह तक पड़े रहते हैं। नंबर 20 पर है कि आपने अपने बालों में तेल लगाया, उसी हाथ से आप अपने हाथों में भी, मतलब उसी हाथ से अपने हाथों में भी तेल लगा लेते, अपने पैर में भी तेल लगा लेते, जैसे मालिश कर लेते। इससे भी जो है लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। तो फिर इन छोटी छोटी आदतों से हमारा जो भाग्य है वो खराब होता है, और छोटी छोटी आदतों से ही हमारा भाग्य अच्छा होता है। अब आप सोच रहे होंगे बहुत लोग समाज में ऐसे भी हैं कि जो कुछ भी नहीं करते, पूजा पाठ तो बिल्कुल करते भी नहीं हैं, लेट में उठते हैं सोकर, यानी कोई नियम फॉलो नहीं करते, उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा धन्य दान है। ये बात तो सही है, लेकिन उनका जो प्रारब्ध होता है, यानी उनका जो पुण्य उन्होंने उस जन्म में इकट्ठा किए हैं, वो इस जन्म में भोग रहे होते हैं, यानी कैश कर रहे होते हैं। उनका जो बैंक होता है वो पुण्य से भरा हुआ होता है, और इस जीवन में उसे कैश कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो खत्म होगा, आप खुद देखेंगे बहुत सारे ऐसे आपके आसपास होंगे कि बहुत अच्छे थे, बहुत खाते पीते थे, अचानक उनके जीवन में ऐसा आया कि राजा से वो रंक हो गए। तो ऐसा होता है कि अगर आप कोई पुण्य नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपना बैंक जो है अपने पुण्यों से नहीं भर रहे हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आप जो है किसी को मत देखिएगा, आप सिर्फ अपने आप को देखिएगा, क्योंकि हम जब किसी दूसरे को देखते हैं तो ज़्यादा हम दुखी होते हैं। हमेशा जो है अपने छोटे व्यक्ति को देखिए, अपने से जो छोटा है उसे देखिएगा, आपका जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और इसी तरह से और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।